Hello everybody, welcome to Unit 3 of Class 3 of NCERT। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम की जिसका नाम है लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब ही होता है धीरे धीरे। एक एक्रोन है लिटिल बाय लिटिल एन एक्रोन सेट। एक्रोन का मतलब समझ लो बीच। एक्रोन का मतलब क्या है? बीच। वो बीच क्या बोलता है? एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। सैंक मतलब डूब रहा है, मॉसी बेड मतलब दलदल। जो कभी भी प्लांट लगता है तो उसमें एक दलदल हो ही जाता है, पानी वगैरह डाल के कर दिया जाता है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। रोज मैं इंप्रूव कर रहा हूं। जैसे आप बोलते हो ना, आज ये इंप्रूव कर लिया, कल वो इंप्रूव कर लिया, तो वो सीड भी बोल रहा है कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूं। हिडन डीप इन द अर्थ अवे। मैं धरती में बहुत अंदर अंदर गहराई में डूबता जा रहा हूं, छिपता जा रहा हूं। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू। रोज थोड़ा थोड़ा उगता है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू। ओस जो रहती है ना, वो उसको पीते जाता है और बड़ा होते जाता है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। अब नीचे जो है ना, आप देखना कभी भी आप अंकुरित आहार करते होंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आप उसको पानी में रखते हो तो उसमें से थ्रेड निकल जाते हैं। थ्रेड का मतलब ही होता है इनकी ये जड़ है। अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट। और जब जड़ नीचे जाती है ना तो ऊपर ऐसी ऐसी टहनियां निकलने लग जाती है। तो वही आज एक्रोन सीड हमको समझा रहा है कि देखो मेरा जीवन कैसा है। मैं पानी में गया, डूबते गया डूबते गया डूबते गया, अब नीचे क्या निकल गई? थ्रेड लाइक रूट, और ऊपर निकल गया स्टेम। ठीक है, स्प्रेंग द सूट। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन बे दिन साल भर साल। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। अब क्या आने लग गई? लीव्स। लीव्स मतलब पत्तियां आने लग गई। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस। स्लेंडर का मतलब होता कमजोर। अभी एकदम से ताकत थोड़ी आएगी, तो अभी कैसा है पेड़? कमजोर ब्रांचेस है। स्प्रेड फार एंड वाइड। और वो ब्रांचेस बढ़ते गई टिल द माइटी ओक। टिल मतलब जब तक। माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड। और इतनी बड़ी हो गई कि ये जो ओक ट्री है, ओक का मतलब बलूत होता। ओक का मतलब क्या होता? बलूत। वो फॉरेस्ट का प्राइड बन गया। प्राइड मतलब शान बन गया, जंगल की शान। बलूत हमारा महान। हिडन छिप गया। स्लोली धीरे धीरे। डाउनवर्ड नीचे की ओर। स्लेंडर कमजोर। माइटी ताकतवर। स्लेंडर का अपोजिट होता माइटी। स्लेंडर मतलब कमजोर, माइटी मतलब ताकतवर। ब्रांचेस जो अपने पेड़ में निकलती टहनियां। प्राइड का मतलब गर्व होता। प्राइड का मतलब क्या होता? गर्व। बोलते ना मुझे इस पे प्राइड है, ने गर्व है, शान है अपनी। इंप्रूविंग बढ़ना। सिप्ड का मतलब होता चूसना। सिप्ड का मतलब क्या होता? चूसना। एक घुट दो घुट बोलते ना, एक सिप दो सिप, तो सिप का मतलब ये होता है कोई चीज को चूसना। शूट मतलब यहां पे हो रहा है कोई चीज का निकलना। दाल वगैरह निकल रही ना तो उसको बोलते शूट। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? आंसर यहीं से देख लो, बोर्ड पे चलते हैं अपन। आंसर नंबर 1, यूनिट 3 आंसर नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? नेम द ट्री डेट द एक्रोन ग्रोज इनटू। नेम द ट्री दैट द एक्रोन गोज इनटू। वो ट्री बताना है जिसमें एक्रोन ग्रो करता है। नेम द ट्री दैट द एक्रोन गोज इनटू। आंसर आएगा आंसर नंबर 1। एक्रोन किस में बड़ा होके बना था? बताओ बताओ। आंसर 1, पहले 1 लिख देता हूं। आंसर 1, एक्रोन बताओ किस में बड़ा हुआ था? अरे बोलो। हाँ, एक्रोन ग्रोस। अरे बोलो भैया, क्या बना? ओक ट्री। तो एक्रोन ग्रोस इनटू आ ओ ए के, ओक ट्री। बड़ा होके वो बना था एक्रोन ट्री। एक्रोन किसमें बड़ा बना था? ओक ट्री। एक्रोन ग्रोज इनटू ए ओक ट्री। What thing does a seed need to grow? सीड को ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए, ये थोड़ा सा देखना। इनटू आ। ओक जो है ना उसमें वॉवल आ रहा है, इसलिए क्या आएगा? एन ओक ट्री। ए ओक ट्री नहीं होगा, एन ओक ट्री। ओ क्योंकि वॉवल है तो उसमें एन लगेगा। ठीक है, सीड्स को ग्रो होने के लिए क्या 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 लगता है? सीड्स नीड क्या क्या लगेगा? सबसे पहले तो वाटर लगेगा। वाटर के बाद में क्या लगेगा? सैंड लगेगा, या फिर इसी को कई लोग सॉइल भी बोलते हैं, सैंड भी बोलते हैं,
कई लोग इसी को सॉइल भी बोलते हैं। सैंड बोलो या सॉइल बोलो, बात एक ही है। वाटर लगेगा, सॉइल लगेगी, और एक चीज पक्का लगेगा, वो क्या है? सनलाइट। वाटर, सॉइल, सनलाइट। क्या क्या लगेगा? वाटर, सॉइल, सनलाइट। नेम things that need to grow: water, soil, sunlight. How many describing words can you find in this poem? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में यहां पे टिक करते जा रहा हूं, देखना वो डिस्क्राइब करेंगे किसको? ट्री को। स्लोली डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? धीरे से। इंप्रूविंग डिस्क्राइब कर रहा कि नहीं कर रहा? बोल रहा ना, कोई चीज को बता रहा कि नहीं बता रहा? सिप्ड ये भी डिस्क्राइब कर रहा कि नहीं कर रहा? कोई चीज हो रही ना, तो स्लोली, इंप्रूविंग, सिप्ड ये सब क्या बन जाएंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड। अरे वाह। डाउनवर्ड ये भी डिस्क्राइब कर रहा है। शूट ये भी डिस्क्राइब कर रहा है। स्लेंडर ये भी डिस्क्राइब कर रहा। माइटी ये भी डिस्क्राइब कर रहा। स्लेंडर, माइटी, स्लोली, डाउनवर्ड ये सब क्या बन जाएंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। मैं आंसर नहीं लिख रहा, आप समझ गए ना? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम, आंसर लिखना। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है? स्लोली, और क्या है? SLENDR, स्लेंडर, और क्या है? माइटी। यहां पे आप पूरे लिख डालना। ये हो गया अपना काम खत्म। टॉक टाइम। फिर अपन बात करते हैं। लुक एट द टू पिक्चर्स, दो पिक्चर्स को देखो। फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट द ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। बाप रे बाप, तुमको 2 पिक्चर देख के इतना सब कुछ करना है अभी इतनी सी क्लास में? मैं कराता हूं। देखो यहां पे देखा आपने, ट्रीज देखी, ये भी देख लो, ये भी देख लो। अगर आपने ध्यान से देखा तो ये देखो, ये क्या है? स्माइल, और ये क्या है? आंसू। एक हंस रहा है और एक रो रहा है। यहां पे देख लो ये सब है, और यहां पे देख लो ये सब है। अब देखना, लेट्स राइट। लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट द ट्री गिव अस। पिक्चर 1 में देखा ट्री क्या क्या देती है आपको, बोलो, आंसर लिखना। ट्री सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा गिव्स। ट्री गिव्स अस। अब मैं आपको लिख के देता हूं नंबर डाल के 1 नंबर पे। ये बताओ सबसे पहले, ये ट्री ने आपको मेडिसिन दी कि नहीं दी? ये ट्री ने आपको एप्पल्स मतलब फ्रूट्स दिए कि नहीं दिए? फ्रूट्स दिया, ये दिया, और इनको नेस्ट दिया कि नहीं दिया? आंसर नंबर में यहां पे आएगा 1 नंबर पे अपने को ट्रीज क्या देती है? फ्रूट्स। सबसे पहले क्या देती है? फ्रूट्स। दूसरे नंबर पे ट्रीज हमको क्या देती है? जो यहां पे दिखता है मेडिसिन्स, MEDICINESS, मेडिसिन्स, MEDICIN, मेडिसिन्स भी दे रही, फ्रूट्स भी दे रही, और क्या दे रही? नेस्ट बनाने के लिए उनको जगह दे रही। तो उसको बोलते हैं HOME, होम फॉर बर्ड्स। होम फॉर बर्ड्स। फ्रूट्स भी देती, मेडिसिन भी देती, होम फॉर बर्ड्स भी देती। ये हो गया अपना 3 थिंग्स ऑन व्हाट द ट्री गिव अस: मेडिसिन, फ्रूट्स एंड होम फॉर बर्ड्स। आगे कुछ बोलता है क्या? लुक एट पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंस ऑन हाउ वी हार्म द ट्री। अब पिक्चर 2 में देख के बताओ हम कैसे हार्म करते हैं ट्री को। बाय बर्निंग ट्री। आप ट्री को जलाते हो कि नहीं जलाते हो? तो बाय बर्निंग ट्री। कैसे हार्म किया? बाय बर्निंग ट्री। दूसरे नंबर पे कैसे हार्म करते हो आप ट्री को, ये बताओ। दूसरा नंबर जैसे हम ट्री को हार्म करते हैं, हम दूसरे तरीके से ट्री को कैसे हार्म करते हैं? बाय कटिंग ट्रीज। पेड़ को या तो जला दो या तो काट दो, उसको हार्म है कि नहीं है? बाय बर्निंग ट्रीज, बाय कटिंग ट्रीज। तीसरे नंबर पे हमको हार्म देना है, बाय कटिंग भी हो गया, बर्निंग भी हो गया, बाय, और हम कैसा नुकसान दे रहे हैं ट्रीज को? बाय क्रिएटिंग पॉल्यूशन। बाय क्रिएटिंग पॉल्यूशन। नंबर 3, बाय डूइंग पॉल्यूशन। अगर आप पॉल्यूशन करोगे तो भी ट्री को ग्रो होने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। बर्निंग में आप दिक्कत दे रहे हो, कटिंग में दिक्कत दे रहे हो, और आप पॉल्यूशन करके भी दिक्कत दे रहे हो। दीज वर डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ ट्री, राइट देम इन द गिवन स्पेस।
स्टेम, स्टेम कहाँ पर होता है और क्या करता है देख लो। ये वाला जो भाग है ये क्या है, स्टेम, ये ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता, सपोर्ट। बार्क, स्टेम के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता, बार्क। लीव्स, ये पत्तियां रहती है, ये फुट बनाने का काम करती है, सपोर्ट क्या करती है, फुट। ब्रांच, ब्रांच जो रहता है वो ट्री को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ, यानी ट्री को ताकत प्रोवाइड करती है ब्रांच। ट्विक्स, ये वाले पोर्शन को ट्विक्स बोलते हैं। जो नीचे क्या, वो क्या है, रूट। रूट तो ट्री की लाइफ है, रूट क्या है, लाइफ। शूट्स जो है ट्री को ग्रो करने में मदद करता है। ये पार्ट हो गया, वो क्या क्या मदद करता है ये भी बता दिया अपन ने। स्टेम सपोर्ट करता है, बार्क ग्रो करने में मदद करती है, लीव्स फूड बनाने में मदद करती है, ब्रांच स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में मदद करता है, ट्विक्स ट्री को सपोर्ट देता है, रूट दिस इज द लाइफ, इसके बिना ट्री नहीं चल सकती, शूट ये ट्री को ग्रो करने में मदद करता है। अपोजिट, अपोजिट तो ऐसे ही बन जाएगा, डाउनवर्ड का अपोजिट, अपवर्ड, स्लोली का अपोजिट, फास्ट, लिटिल का अपोजिट, बिग, माइटी का अपोजिट, वीक, डे का अपोजिट, नाइट, कौन सा छूट गया, ये छूट गया, स्लेंडर का अपोजिट, फैट, स्लेंडर का अपोजिट, फैट। हो गया हो गया हो गया, और कुछ तो नहीं बचा इसमें। अरे वाह, द एनॉर्मस टर्निप, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, सुनना बड़ा अच्छा लगेगा। इनॉर्मस का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। इनॉर्मस का मतलब होता है महान। इनॉर्मस का मतलब महान भी होता है, विशाल भी होता, बहुत बड़ा भी होता, कोई भी मतलब डाल दो, यानी एक बहुत बड़ी चीज को बता रहा है। टर्निप मतलब ये होता है, ये है टर्निप, ये क्या है, टर्निप। इसको हिंदी में शलजम बोलते, क्या बोलते, शलजम। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, एक बुढ़े आदमी ने, एक बुजुर्ग आदमी ने क्या प्लांट कर दिया, टर्निप का बीज बो दिया। टर्निप मतलब सलजम, सलजम का बीज बो दिया। द टर्निप सीड्स ग्रू, बढ़ गया। द टर्निप सीड ग्रू एंड ग्रू, बढ़ते गया। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, अब ये बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है मैं इस महान और इतने बढ़ चुके टर्निप को खींचना चाहता हूं। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धकाना, पुल मतलब खींचना, याद रखना। द ओल्ड मैन पुल्ड, पुल्ड मतलब खींच रहा है, खींच रहा है, पुल्ड एंड पुल्ड, खींचा और खींचा। बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, अकेले व्यक्ति से थोड़ी खिंचाएगी, वो बहुत कोशिश किया पर उसको खींच नहीं पाया। एन ओल्ड वुमेन के, घरवाली आ गई। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन, वो क्या बोलता है मैं इस सलजम को खींचना चाहता हूं। अब वो बेचारी बोलती है ओल्ड वुमेन, आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमेन। द ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड, दोनों ने मिलकर खींचा, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, दोनों ने भी उसको खींचा नहीं। अब बॉय केम, अब कौन आया, एक लड़का। ये दोनों बोलते हैं वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, हम दोनों उस टर्निप को खींचना चाहते हैं। सेड द ओल्ड वुमेन, आई विल हेल्प यू सेड द बॉय। ओल्ड मैन भी हो गया, ओल्ड वुमेन भी हो गई, बॉय भी हो गया। द ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, बड़ा भारी शलजम है, इन तीनों से नहीं निकला। ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, बॉय। अ गर्ल केम, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब कौन आ गई, लड़की। वी वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सेड द बॉय, आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल। लड़की महान है, लड़की आई मतलब काम हो जाएगा। देखो हो गया, हो गया, देखते चलो। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, अप केम द इनॉर्मस टर्निप। ये शलजम भी लड़की को देख के ही बाहर आ गया। अब अभी तक के लड़की नहीं थी ना, तो ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, बॉय पुल कर रहे थे पर वो बाहर नहीं आ रहा था। जैसे ये गर्ल आई बाहर आ गया। अब देखो क्या बोलती है, वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। अब वो बुजुर्ग को क्या बोलते हैं, हमने निकाला ना ये शलजम, अब हम सब मिलके इसको खाएंगे। इनॉर्मस बहुत बड़ा, विशाल, महान, टर्निप सलजम, ओल्ड मैन बुजुर्ग आदमी, ओल्ड वुमेन बुजुर्ग महिला, पुल्ड मतलब खींचना। यहां पे फिर आंसर कराता हूं मैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांटेड, बोलो ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था, आंसर बोलो, आंसर। हाँ आंसर, आंसर आएगा ओल्ड मैन
प्लांटेड, ओल्ड मैन प्लांटेड, क्या प्लांट किया था? टर्निप। अब देखो ये जो टर्निप है ना, इसका भी टी मेरे हिसाब से कैपिटल आना चाहिए, क्योंकि ये भी नेम है ना, इसलिए ये भी अपन रखते हैं कैपिटल। ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स, क्या प्लांट किया था उसने? टर्निप के बीज। अगला क्वेश्चन, व्हाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल द टर्निप? क्यों डिफिकल्ट था ओल्ड मैन के लिए टर्निप को निकालना? क्यों था आप बताओ? इट वॉज डिफिकल्ट, अरे राम राम राम, आप आंसर बोलो ना। हाँ, आंसर आएगा, पहला शब्द कैपिटल रहेगा। इट वॉज, ये पूरा क्वेश्चन में ही है। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर ओल्ड मैन, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर ओल्ड मैन टू पुल the turnip. It was difficult for the old man to pull the turnip because turnip बहुत बड़ा था, because turnip was enormous, enormous, याद रखना शब्द एक ही है जो उसमें लगाना है। वो कैसा था टर्निप? enormous. Who helped him to pull the turnip? किसने उसकी मदद की टर्निप निकालने में? बोलो बोलो बोलो। हाँ, आंसर आएगा, आंसर ओल्ड मैन की मदद किस किसने की? तो आंसर आएगा ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड, हेल्प का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, ईडी लग जाएगा। ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड बाय, कौन कौन था? हाँ, पहले नंबर पे कौन आई थी? ओल्ड वुमेन, कॉमा ओल्ड वुमेन, कॉमा बॉय, फिर कौन आया था? बॉय, फिर कौन आई थी? गर्ल। ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, बॉय, फिर वॉज हेल्प बाय ओल्ड वुमेन, बॉय, एंड भी लगा सकते गर्ल, टू पुल द टर्निप, टू पुल द टर्निप। इन सब ने मदद की थी उसकी टर्निप निकाल के देने में। Who helped to pull the turnip? ये बता दिया अपन ने। Who ate the enormous turnip? किस किसने खाया था? All of them. आंसर आएगा, आंसर नंबर 4 है ये आंसर। enormous turnip, enormous turnip was eaten, enormous, eat it, eaten, eat का थर्ड फॉर्म eaten, enormous turnip was eaten by, किस किसने खाया था? old woman, comma boy and girl. enormous turnip was eaten by old woman, boy and girl. ये सबने मदद किया था खाने में। अब देखना क्या करना, टॉक टाइम है। नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल डेट यू पुल फ्रॉम अर्थ, अर्थ से जो निकालते हैं उसको लिख देना। अब भी अपन ने एक स्टोरी पढ़ी, किसकी? टर्निप की। याद करो, फ्लैश ब्लैक में जाओ, कैरेट, पिछले साल अपन ने पढ़ी थी क्लास 2 की पोयम है, कैरेट भी निकाल के ला रहे थे, बहुत सारे लोग आए थे, याद करो, फिर सबने गाजर का हलवा बनाया था। तो टर्निप भी निकालते हैं, कैरेट भी, और आपको तो पता ही होगा पोटैटो, ये भी निकाला जाता है, ऑनियन ये भी निकाला जाता है। टर्निप, कैरेट, पोटैटो, ऑनियन, यहां पे लिख दो। बहुत बढ़िया गेम है, खिलाता हूं, देखना क्या है ये गेम, कैसा है देखना। कैरेट, यहां पे देखना, हाउ मेनी वेजिटेबल कैन यू फाइंड इन द मेज सर्कल। जैसे उसने पोटैटो को सर्कल किया ना, आप बाकी को सर्कल करना, मैं आपको निकालता हूं। अपन पीस को ढूंढते हैं, किसको ढूंढते हैं? PEAS, याद रखना क्या ढूंढना है? PAS या कैरेट या बीन्स, तीन में से जो मिल जाए आप ढूंढ लेना। अपन ने चले ये देखा BEANS, ये दिख गया अपने को बीन्स, बोलो दिखा कि नहीं दिखा? अब अपने को देखना है पीस और कैरेट। अपन देखते हैं कहीं अपने को पी दिखता है तो कैरेट बनाते हैं, या फिर कुछ और देखते हैं, नीचे का कुछ मिल रहा हो तो वो लगाते हैं। टर्निप भी, टोमेटो भी, पोटैटो भी, टर्निप भी, टोमेटो भी और पोटैटो भी। ये देखो, ये दिखा टर्निप, पोटैटो भी दिख गया। ये देखो पीस, ये क्या दिख गया? पीस। ये क्या दिख गया? बीन्स, पीस भी दिख गया, बीन्स भी दिख गया, टर्निप भी दिख गया। ये देखो ध्यान से, ये क्या दिख गया? कैरेट। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे लेके जा रहा हूं। क्या बचा? टोमेटो और पोटैटो।
तो ये देखो, ये यहां पे आपको दिख जाएगा टोमेटो, ये दिख गया पोटैटो। सब हमने ढूंढ लिया, कोई कहानी तो नहीं बची। अरे बचा है, बचा है, बचा है। पुल का उल्टा पुश। पुल मतलब ढकाना, किसी को पीछे खींचते हैं तो बोलते हैं पुल करना, आगे खेलते हैं तो बोलते हैं पुश करना। ब्लैक का उल्टा बोलो वाइट, ट्रू का उल्टा बोलो फॉल्स, राइट का उल्टा बोलो WRONG रॉन्ग, राइट का रॉन्ग, WRONG रॉन्ग। टीम टाइम क्या करना है देखो, एक्टिविटी है ग्रो अ प्लांट, आपको एक प्लांट उगाना है। एक ग्लास ले लेना, ब्लॉटिंग पेपर ले लेना या कोई भी पेपर ले लेना, सम सीड लगेगी आपको काय की, राजमा की। क्या करना है देखो, 20 की ले लेना या राजमा ले लेना। क्या करेंगे अपन देखना। लाइन द ब्लॉटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास, कांच के ग्लास के अंदर एक ब्लॉटिंग पेपर डाल दो। प्लेस द सेंड, उसी ग्लास में थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, उसमें पानी डाल दो और थोड़े से ब्लॉटिंग पेपर के साथ में सीड्स डाल देना, राजमा का डाल देना या कुछ भी डाल देना। अंकुरित लाना, अपने को अंकुरन करना है, ऐसे ही हो जाएगा। आप जैसे ही देखना सेपरेट होगा, उसमें रूट्स आने लगेगा थ्रेड के हिसाब से। कैसे हिसाब से? थ्रेड के हिसाब से। ये देख लेना आप, ऐसा ग्रो करता है। हाउ डू यू लाइक टू ईट दिस वेजिटेबल, आपको कैसा पसंद है? कैरेट तो मैं रॉ खाता हूँ, रॉ मतलब कच्ची, कुक मतलब पका के। कैरेट मैं रॉ भी खाता हूं, और अपन ने गाजर का हलवा भी बनाया कि नहीं बनाया, रॉ भी आ जाएगी और कुक भी आ जाएगी। टर्निप रॉ खाते हैं, कुक नहीं खाते हैं। पोटैटो रॉ नहीं खाते हैं, कैसा खाते हैं? कुक खाते हैं। ऑनियन कई लोग रॉ भी खाते हैं, कुक भी कर लेते हैं, इसको दोनों चल जाएगा। बीन्स कई लोग रॉ भी खाते हैं, कई लोग कुक भी करते हैं। रॉ मतलब कच्चा, कुक मतलब पका के। नेम 4 वेजिटेबल लास्ट वीक जो जो आपने खाए नाम बताओ। मेरे को एक ही बहुत पसंद है, वो है कॉलीफ्लावर, गोभी। और दूसरी पसंद है औरत की उंगली, मतलब लेडी फिंगर, हमारी प्यारी भिंडी। और जिसके सिर पे ताज है, पता आपको एक सब्जी है जिसके सिर पे ताज है? नहीं पता? अरे भट्टा, भट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंजल। क्या बोलते हैं? ब्रिंजल। कॉलीफ्लावर हो गया, लेडी फिंगर हो गया, ब्रिंजल हो गया। और एक थोड़ी हेल्दी सब्जी खाते हैं, हेल्दी में क्या जाएगा? ग्रीन वेजिटेबल खा लेते हैं, या फिर कद्दू भी स्वादिष्ट रहता है, कद्दू खा लेते हैं। कद्दू को बोलते हैं पंपकिन। क्या बोलते हैं? PUMPKIN, पंपकिन। यहां पर हमारी यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो रही है। यहां पे आप बोलो टर्निप में टर्निप्स लगा देना, ऑनियन में ऑनियंस लगा देना। ओ से एंड हो रहा है इसलिए ईएस लगा देना, ये भी ओ से एंड हो रहा है इसलिए ईएस लगा देना। वोकेबलरी है, वोकेबलरी में क्या बोलते हैं? अरे वाह वाह वाह, देखो 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 देखो, हिंट दिया वेजिटेबल। टर्निप भी वेजिटेबल में आएगा, पोटैटो भी वेजिटेबल में आएगा, टोमेटो भी वेजिटेबल में आएगा, कैरेट भी, ब्रिंजल भी। सनफ्लावर ये हो गया अलग। बोलो सनफ्लावर अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका आंसर अब मैं बता दूंगा। आंसर क्या आएगा? सनफ्लावर। यहां पे हिंट दिया एनिमल, काऊ भी एनिमल, हॉर्स भी एनिमल, गोट भी एनिमल, फॉक्स भी एनिमल, कंगारू भी एनिमल। मेलन, मेलन मतलब खरबूज, ये वाटरमेलन, मस्क मेलन होता है ना, तो ये एनिमल है क्या? तो ये अलग चला जाएगा। बनियान ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, स्नेक, ये अलग हो गया कि नहीं हो गया? रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर, ये अलग हो गया कि नहीं हो गया? पिकॉक, पैरट, लिजार्ड, क्रो, वुड कीपर। ये देखो पिकॉक भी बर्ड है, पैरट भी बर्ड है, क्रो भी बर्ड है। वुड पैकर, वुड पैकर काक भगोड़ा, ये सबको तोड़ता है, वुड वगैरह को तोड़ता है, ये भी बर्ड है। सब पंछी है, पर लिजार्ड पंछी है क्या? लिजार्ड उड़ती है क्या? नहीं, तो लिजार्ड अलग। लिजार्ड मतलब छिपकली। पुल किसी चीज को खींचना, फुल पूरा, पुट रखना, कूल ठंडा, ये पढ़ा रहा हूं, कूल ठंडा। रूट मतलब जड़, शूट मतलब वो पेड़ के ऊपर भी होता है, शूट मतलब किसी को मारना भी होता है। कट काटना, बट परंतु शट बंद करना। मेरे हिसाब से यहां पे हमारी क्लास 3 की यूनिट 3 होती है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।